बहुजन के विधाता, हम सब के मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञानी का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाठी, किताबों के साथी, निडर निर्भीज्ञ धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अस्त्र शस्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के पहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मैं कंचन शर्मा कोटि कोटि नमन करती हूँ। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती सुगौली के अम्बेडकर चौक पे बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके विचार और सामाजिक न्याय, समानता एवं एकता के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कार्य किए वे आज भी प्रेरणादायक है। उनका जीवन हम समानता मुल्क समाज की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने समानता और बंधुत्व के मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष भोला राम, उपाध्यक्ष अक्षय लाल पासवान, सचिव रंजीत राम, अमित कुमार, मुख्य अतिथि के रूप में जितेंद्र तिवारी, अंबेडकर विचार मंच के तमाम लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज जो अम्बेडकर स्थल का जो आप चार दीवारी और प्रतिमा देख रहे हैं, उसके एक एक कण में अगर किसी का खून और पसीना लगा हुआ है तो वही लोग बैठे हैं जो आप लोगों को सहेजने के लिए प्रयास किए हैं यहाँ। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग भाषण पसंद करेंगे या जमीनी बात किया जाए, हकीकत क्या है उसको कैसे बदला जाए, या अम्बेडकर जी के जीवनी और व्यवस्था पे बात किया जाए? तीनों में जो कहेंगे आप उसी पर बात करेंगे। व्यवस्था बदलने की बात की जाए, हम लोगों की बात की जाए। अम्बेडकर जी की सारी जीवनी गूगल पे मौजूद है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए, हम लोग कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम के पीछे कितनी परिश्रम और मेहनत होती है आयोजक और संयोजक का, उसको आप लोग इग्नोर करते हैं। अगर इग्नोर नहीं करते हैं तो आप लोगों का व्यवस्था बदल गया होता और हमारा जो दलित समाज है सुगौली में बदल गया होता। आज भी आपको बदल करके कप चाय पीने के लिए दिया जाता है। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती आप लोग मना रहे हैं, काफी धूमधाम से और काफी उल्लास से मना रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बाबा साहेब की जीवनी पे कुछ बता दीजिए। इसके बारे में हम बताएंगे कि जिस समय से अम्बेडकर जी ने हमारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए जो कल्याण के संघर्ष किया, शिक्षा के बारे में बदलाव किया, संविधान को लिखा, ये पूरे परिस्थिति, गुलामी परिस्थिति को बदलने के लिए इन्होंने योगदान दिया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोगों को भी जीने का अधिकार है, गुलामी में जीने का अधिकार नहीं है। आज़ाद होके भी हम लोग गुलाम हैं, ये सभी लोग समझ रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं। अब इन लोगों में जागृति आ रही है कि हम लोगों को भी आज़ादी चाहिए, गुलामी नहीं चाहिए, भूखमरी नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए। इस आज़ादी के मुल्क में हमें भी आज़ाद रहने का हक है। कि हमारे समाज के लोग जो शिक्षा से अलग हैं, बच्चों को शिक्षित बनावे, बच्चों को संगठित बनावे, संघर्ष के लिए उतारू करें और आज़ाद देश में गुलाम रहने की जो भावना है इसको खत्म किया जाए। सबसे पहले बाबा साहब के उसको थोड़ा सा जो कीर्ति है उसको हम लोग उजागर करने के लिए एकजुटता का अपना परिचय दिखाते हैं और बाबा साहब के सम्मान में लगे हुए हम लोग हैं। और जो बाबा साहब हम लोग के लिए किए हैं उनके बहुत बहुत हम आभारी हैं। जो उनकी कलम से लिखी गई बातों को, संविधान को, जो हम लोग को मान सम्मान जो अभी मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं
उन लोगों से मेरा एक यही संदेश है कि शिक्षित बने, संगठित रहें और बाबा साहब के राहों पर चले, यही मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बाबा साहेब को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनको जानते हैं जो बाबा साहेब को शिक्षा दीक्षा देकर विद्वान बनाए। यह वह महान व्यक्ति हैं जिन्हें आज कोई नहीं जानता। यह ब्राह्मण अध्यापक कृष्णाजी अंबेडकर हैं, जिन्होंने भीमराव रामजी सकपाल को अपना सरनेम अंबेडकर देकर भीमराव रामजी अंबेडकर बनाया। उनको पढ़ाया लिखाया तथा अग्रिम अध्यापक के लिए विदेश भेजने हेतु गायकवाड़ वडोदरा महाराज से सिफारिश करके छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराई। ये वो महान व्यक्ति है। ऐसे अपडेट के लिए, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। अब दीजिए इजाजत। कंचन शर्मा का नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।